नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार को 7 जनवरी से ब्रिटेन से फिर विमान सेवा शुरू करने के फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। सीएम गहलोत ने मंगलवार को सोशल मीडिया के जरिए कहा कि ब्रिटेन में मिले नए कोरोना स्ट्रेन के मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। 7 जनवरी को ब्रिटेन से दोबारा फ्लाइट शुरू करने के फैसले पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। मावठ की बारिश के दौरान श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र के मुख्य मंदिर में आकाशीय बिजली गिरने से विद्युत सर्किट व कंप्यूटर आदि उपकरण फूंक गए। आकाशीय बिजली गिरने के दौरान तेज रोशनी के साथ हुए धमाके से मंदिर परिसर में मौजूद दर्शनार्थियों व सुरक्षा गार्ड घबरा गए और वहीं मंदिर की विद्युतापूर्ति ठप होने से अंधेरा छा गया। मंदिर में आकाशीय बिजली गिरने के बावजूद भवन व शिखरों के पूरी तरह सुरक्षित रहने को श्रद्धालु इसे भगवान महावीर का चमत्कार मान रहे हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर गौशाला मार्ग स्थित रिलायंस डिजिटल पर मंगलवार शाम को बड़ी संख्या में किसानों ने प्रदर्शन किया। 3 कृषि कानूनों के विरोध में अचानक आए किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए और कुछ ही देर बाद रिलायंस डिजिटल के शटर गिरा दिए गए। बाहर कई देर तक किसान प्रदर्शन करते रहे। श्रीगंगानगर में किसानों द्वारा रिलायंस समूह के किसी स्टोर पर मंगलवार को यह पहला प्रदर्शन था। श्रीगंगानगर में रिलायंस डिजिटल के अलावा गौशाला मार्ग पर रिलायंस ट्रेंड्स, रविंद्र पथ पर रिलायंस ज्वेलर्स, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में रिलायंस स्मार्ट स्टोर कार्यरत है। हनुमानगढ़ में पिछले कई दिनों से रिलायंस समूह के संस्थानों पर किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भीषण सर्दी, बारिश और जल भराव की स्थिति में भी किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने व न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई 7वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को पूरी तरह निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकारी कानूनों की खामियों वाले बिंदुओं या उनके अन्य विकल्पों पर चर्चा करना चाह रही थी। अगले 5 सालों में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति के रूप में लगभग 59,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यह पैसा सीधा उनके बैंक खातों में जाएगा। इस राशि में 60% हिस्सा केंद्र सरकार का होगा। केंद्रीय मंत्री एवं बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में पत्रकारों को बताया कि छात्रवृत्ति में केंद्र सरकार लगभग 3,55,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी पैसा राज्य सरकारों का होगा। मेघवाल ने कहा कि केंद्र की यह हिस्सा राशि हर साल 5% बढ़ती जाएगी और 4 साल बाद छात्रवृत्ति में केंद्र का हिस्सा 80% हो जाएगा और बाकी 20% जिम्मेदारी राज्यों की रहेगी। राजस्थान सरकार ने जयपुर जिले में कार्यरत मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को टंकण गति परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर और प्रदान किया है। 31 दिसंबर 2016 से पूर्व जिले में कार्यरत मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित 15 जनवरी तक अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर पूर्व राजीव कुमार पांडे ने बताया कि जयपुर जिले में कार्यरत मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों जिनकी नियुक्ति दिनांक 31 दिसंबर 2016 से पूर्व है, उन्हें अनुकंपा नियमों के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को टंकन गति में छूट प्रदान करते हुए 2 विशेष परीक्षाओं में सम्मिलित होने की छूट प्रदान की गई थी। बर्ड फ्लू की आशंका के बीच जोधपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कौओं की मौतों का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। उम्मेद उद्यान, इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर, लाल सागर आदि क्षेत्रों में कुल 20 मृत कौवे मिले हैं। इसके अलावा नागौर रोड शिवम वाटिका में पोंड हेरोन मृत मिला है। वन विभाग व पशुपालन विभाग की टीम ने सूचना मिलने पर सुरक्षित तरीके से मृत पक्षियों को कब्जे में लिया। कौओं में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते कायलाना के पास स्थित माचिया जैविक उद्यान के बर्ड सेक्शन को दर्शकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है और अभी तक भोपाल से मृत कौओं की रिपोर्ट नहीं आई है। राजधानी जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15 आवंटनकर्ताओं को जेडीए ने नोटिस जारी किए हैं। जेडीए सूत्रों की माने तो बीते दिनों यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और सरकार के स्तर पर यह निर्देश मिले थे कि पिछली सरकार के समय रियायती दरों पर हुए जमीन आवंटन के मामलों का मौका मुआयना किया जाए। मौके पर आवंटन की शर्तें पूरी नहीं करने वालों के आवंटन खारिज करने की कार्रवाई की जाए। उसके बाद जेडीए के स्तर पर जयपुर शहर में रियायती दरों पर आवंटित की गई 149 भूखंडों के मामलों की जांच की गई। इनमें 15 आवंटनकर्ताओं की ओर से सरकार के नियमों और शर्तों की पालना नहीं की जा रही थी।
काम की तलाश में भटक रहे एक युवक पर एक बुजुर्ग ने भरोसा जताया, उसे अपने बेटे की तरह रखा और लाखों रुपए पगार देने के साथ ही अन्य लाभ भी दिए। लेकिन उसके बाद भी युवा मैनेजर के मन में लालच जाग गया। उसने अपने मालिक का भरोसा तोड़ा और उसी की फर्म से उसे बड़े ग्राहकों को सस्ते में माल बेचना शुरू कर दिया और साथ ही खातों में भी गबन कर दिया। पुलिस ने करीब 1 महीने की तलाश के बाद मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। मुकदमा जयपुर के चित्रकूट थाने में दर्ज हुआ। जयपुर शहर के बहुआयामी प्रोजेक्ट्स में से एक 1200 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 47 किलोमीटर लंबी रिंग रोड पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होने लगी है। हैरानी की बात यह है कि रिंग रोड पर लगाई गई लाइट्स को अभी तक शुरू नहीं किया गया और इसके साथ ही कई जगहों हिंगोनिया और इसके पास से 7 किलोमीटर इलाके में लाइट के पोल अब तक लगाए नहीं गए। अंधेरा होने के कारण कभी भी हादसे हो सकते हैं, जबकि यहां बनाए गए टोल से लोगों से शुल्क लेना शुरू कर दिया गया है। जयपुर के वैशाली नगर के खातीपुरा क्षेत्र में आज तड़के चोरों ने धावा बोला। महंगी बाइक पर आए 2 चोरों ने 2 दुकानों के शटर लॉक तोड़े और उसके बाद आराम से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सवेरे जब लोगों ने दुकानों के टूटे शटर देखे तो दुकान मालिकों और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने बताया कि खातीपुरा इलाके में स्थित एक पैट शॉप और उसके बाद स्थित दूसरी शॉप में चोरी हुई। चोर गल्लों में रखे रुपए ले गए और अन्य सामान के साथ ही महंगा डॉग फूड भी चोरी करके ले गए। कोटा शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी गिर रही है। यह सर्दी आमजन के लिए भारी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी में हार्ट अटैक के साथ ब्रेन अटैक भी बढ़ा। ब्रेन अटैक हाई अटैक की तरह जानलेवा बीमारी है। वर्तमान में अस्पतालों में 10 से 15% मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि समय पर नहीं इलाज होने से 50% मरीज अपंगता का शिकार हो जाते हैं। 40% समय पर अस्पताल पहुंचने पर ठीक हो जाते हैं, जबकि वार्षिक 10% मरीज मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू ने भी चिकित्सा विभाग के साथ आमजन की चिंता बढ़ा दी है। इससे बचने के लिए चिकित्सा विभाग ने तैयारियों को भी तेज कर दिया। मामले में विभाग के सभी जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री फार्म और पानी के स्थानों पर निगरानी रखना शुरू कर दिया। विभाग ने जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक स्तर पर भी रैपिड रिस्पांस टीम बनाई गई है। इन सभी टीम ने अपने क्षेत्र में पक्षों पर होने वाली असामान्य मौत की स्थिति में फौरन जिला मुख्यालय को सूचना देनी होगी। मक्का मदीना के दीदार की तमन्ना रखने वाले ज़ायरीन 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 2020 में लॉकडाउन के कारण जो लोग हज यात्रा के लिए सभी दस्तावेज तैयार नहीं कर पाए थे, उनके लिए अंतिम मौका है। सेंट्रल हज कमेटी के निर्देश पर आवेदन भरवाए जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी किए जा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद लॉटरी निकाली जाएगी और इस बार हज आवेदन करने वालों की संख्या कम है। हज की फीस बढ़ाने का असर हज यात्रियों की कम संख्या के रूप में दिखाई दे रहा है। बुध ग्रह ने मंगलवार को राशि परिवर्तन कर लिया। बुध ने आज मकर राशि में प्रवेश किया है। विभिन्न राशियों के जातकों पर इसका प्रभाव काफी हद तक सकारात्मक रहेगा। पंडितों के अनुसार वाणी और व्यापार के ग्रह बुध ने आज सुबह 3:55 पर मकर राशि में प्रवेश किया। बुध 25 जनवरी को मकर राशि में रहेगा और इस दिन बुध दोपहर 4:54 पर मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। राशि परिवर्तन से मेष, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वालों को लाभ होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।